अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। नाजरीन, शहबाज शरीफ जो हैं वो 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं और 201 वोट लेकर कौमी असम्बली से उन्होंने जो है वो हलफ भी उठा लिया है। और अब आवाम से हम ये जानेंगे आज इस प्रोग्राम में कि क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आवाम की उमंगों पर पूरा उतर सकेंगे, क्या वो आवाम को डिलीवर कर सकेंगे, क्या आया जो उन्होंने वादे किए हैं वो वादे निभा सकेंगे। इसी हवाले से हम लोगों से राय जानेंगे, लोगों की राय पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो डिलीवर कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर उसमें सिंपल सी बात यह है कि इनका पीरियड देखें, वर्किंग पीरियड क्या है, उस वर्किंग पीरियड को फिर उसकी रिकन्सिलेशन करें कि ये किस तरह इन्होंने पाकिस्तान में डिज़र्व किया है या नहीं किया। ये जो पिछले 16 महीने गुजरे हैं, क्या ये हमारे लिए वाज़ेह शक्ल नहीं है कि हमने क्या किया है उसका? तो आप ये कहते हैं कि ये डिलीवर करेंगे, मैं नहीं समझता कि ये डिलीवर करेंगे, किसी सूरत में भी नहीं करेंगे। अच्छा सर ये बताएं कि मरकज़ में भी नून लीग है, सूबाई सतह पर भी नून लीग है, तो क्या तवक्कुआत रखते हैं कि ये दोनों मिलकर पंजाब को क्या डिलीवर कर सकते हैं? सर ये दोनों मिलकर पंजाब में डिलीवर किसी सूरत में भी नहीं कर सकते। उसकी ज़िंदा मिसाल मैंने पहले आपको कही है कि इनकी हिस्ट्री देखें ना, हर चीज़ को देखें। एक घर चल रहा है, उसमें एक हिस्ट्री है, कितने भाई का कितना कंट्रीब्यूशन है, उसने किस तरह चलाया। अब दूसरा भाई आ गया, वो किस तरह चलाएगा। जो पहले भाई ने जो तबाही की है वो मेरा ख्याल है ये उससे भी ज़्यादा करेगा। तो सर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं चारों सूबों की हुकूमत के साथ मिलकर चलना चाहता हूँ, फिर वो चाहे अपोजिशन हो, फिर वो चाहे इत्तेहादी हो। सर इसमें भी मैं कहूँगा कि बहुत सारी इनकी स्पीच की हिस्ट्रियाँ पड़ी हुई हैं, आप सारी उठा के उसको रिकनसाइल कर लें। इन्होंने अवाम के साथ कितने वादे किए हैं? क्या बेवकूफ़ समझते हैं हमें ये लोग? इतने बेवकूफ़ नहीं है भाई। अब ये दौर नहीं है वो ये जो समझें कि ये डिलीवर करेंगे, ये करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। ये अगर इतने अच्छे हैं, जरदारी साहब इतने अच्छे हैं, शहबाज बरादरी इतनी अच्छी है, नवाज शरीफ बरादरी, तो ये सारी जो इन्वेस्टमेंट इनकी बाहर पड़ी हुई है, ये सिर्फ जस्ट पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दें, हमारी मईशत कहाँ की कहाँ चले जाएगी। ये क्यों नहीं करते ऐसे? जी बिल्कुल, शहरी जो हैं वो इस वक्त यही मांग कर रहे हैं कि मिल के चलना जो है वो तो सही है, मगर हमारे पास डिलीवर जब तक नहीं करेंगे तो हम तब तक नहीं मानेंगे, क्योंकि वादे जो हैं वो बहुत किए जा चुके हैं। एक और दोस्त मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो मुंतखब हुए हैं, गरीब आवाम क्या तवक्को रखती है? गरीब आवाम क्या तवक्को करेगी? ये गरीब आवाम क्या करते हैं? कुछ करते भी नहीं है, जो आते हैं बस लूट मार करके चले जाते हैं बस। तो आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं सारा दिन। देखो मुझे ये बताएं कि उजरत बढ़ाने का मरीम नवाज साहिबा ने कहा, अब उन्हीं के ही चाचा जो हैं वो वफाक के अंदर वज़ीर आज़म बन गए हैं, तो क्या गरीब आवाम को वो कुछ रिलीफ दे पाएंगे? नहीं लगता तो नहीं है, पहले भी कुछ नहीं किया, अभी क्या करेंगे? सारा दिन इधर हम बैठे हैं मजदूरी के लिए, अभी तक कोई दिहाड़ी नहीं लगी। शाम को हम क्या करेंगे? मजदूर आदमी क्या करेगा? देखें जी, मज़दूर की दिहाड़ी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ये फेस हो रहा है कि कारोबार नहीं है। लोगों को कारोबार चाहिए, कारोबार खुलने चाहिए। कारोबार जो हैं वो बंद हो चुके हैं और बंद होने के साथ साथ कारोबार की वजह से मज़दूर तबका जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है, और मुतासर होने के साथ ही उनका घर चलाना जो है वो इस वक्त मुश्किल हो चुका है। और इस मुश्किल हालात में वो वज़ीर आज़म से तवक्को यही रख रहे हैं कि कुछ अच्छा ही डिलीवर करें ताकि 2 वक्त की रोटी जो है वो मैसर आ सके। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हो गए हैं, क्या आपको लगता है कि गरीब आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे? बड़ी उम्मीद है, वो गरीब का बिल्कुल ख्याल करते हैं। जो और है ना वो नहीं करते। शहबाज शरीफ बड़ा अच्छा करते हैं, जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। तो क्या तवक्कुआत रखते हैं कि क्या रिलीफ चाहिए एक गरीब आदमी को? तो यही चाहिए कि हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, महंगाई घटाएं और गरीब के लिए सोचें और कुछ बनाएं ये आवाम के लिए। हाँ जी, आप क्या कहेंगे जी? शहबाज शरीफ साहब 24वें वज़ीर आज़म बने, जो पहले तो 15-16 महीने जो किया उसने वो ही करेगा, आप क्या करेगा? उससे कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल नहीं उम्मीद। कहा तो ये गया है उनकी तरफ से कि मैं सबको साथ लेकर चलूँगा। वो ऐसे कहते हैं बस, ये आवाम को धोखा देने वाली बात होती है, करते कुछ नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। तो
तो क्या ऐसा चाहते हैं एक आम आदमी के उस वज़ीर आज़म से कि वज़ीर आज़म हमारा क्या डिलीवर करें हमें? वजीर आम तो आवाम ये चाहती है जो कम से कम हमें रोटी एक तीन टाइम की रोटी खाना तो मिल जाए। ये भी हमारे से छीन ले जाए जो हम आवाम क्या करेंगे फिर? ये तो हमें तो कोई उम्मीद नहीं है इसमें। आवाम को कम से कम खाना तो मिलना चाहिए तीन टाइम का। बच्चे तो हमारे भूखे न मरे हैं, हम तो सारा दिन इधर रुलते रहते हैं, मजदूरी भी नहीं मिलती, हम क्या करें? हम मजदूर लोग हैं कम। देखो ना क्या टाइम हुआ है, अब टाइम से हम फारिग हो गए। अब कम मुश्किल है हमें दिहाड़ी मिलेगी, हम खाली वापस चले जाएंगे, क्या खाएंगे बच्चे हमारे? वो तो हम खाना न मांगे, हम सब खाना तो मांगेंगे ना, हम कहाँ से देंगे फिर? ये हमारे लिए सोचना चाहिए हुकूमत को कि भी गरीब के क्या हो रहा है, गरीब के उसको है कि नहीं, गरीब का क्या करना है? गरीब तो कुछ नहीं सोचे, वो तो अपनी तजोड़ी का सोचेंगे फिर बाहर निकल जाएंगे बस ऑटोमेटिक। 16 माह क्या किया शहबाज शरीफ ने, अब जो उस पर उम्मीद रखे, बताओ। हाँ जी, 16 माह सही कह रहे हैं, आपके सामने है कारकर्दगी 16 माह की, और उसके बाद फिर दोबारा शहबाज शरीफ साहब के वादे आ रहे हैं, और वादे जो है वो वफा करने चाहिए। एक और दोस्त हैं जी, इन वज़ीर आज़म को ये चाहिए कि सारी कौम को इत्मीनान के को आके भाई अल्लाह के नाम से कोई अपना क्या नाम है, आप सारे इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह के हमारे ऊपर नाराज़ की हुई है जो सारे मुल्क के सारे सत्यानाश की तो है। जी बिल्कुल, ये तो बात सही है कि अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना चाहिए और तौबा मांगनी चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म सारा मांगेगा तो हम भी मांगेंगे। वज़ीर आज़म उनको अपनी अयाशी ज़रूरत है सागुबल कितने। हाँ जी सर, आप क्या कहेंगे? हमारा काम तो लगा हुआ है, इंशाल्लाह ताला लगे रहेगा, लेकिन वज़ीर आज़म को जो बनाया उसका काम है हमारे बारे सोचे, गरीबों के बारे सोचे, उसका काम है हमारे बारे सोचना, फिर हम क्या कर सकते हैं? हाँ जी, मज़दूर तबके के बारे में सबसे ज़्यादा सोचा जाए, क्योंकि मज़दूर तबका जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी जो है वो साबित होता है, क्योंकि तमाम इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये मज़दूर ही काम करते हैं, सनतों के अंदर ये मज़दूर ही काम करते हैं, और सनतों से ही ये मुल्क चलता है। किसान की खेती के अंदर भी मज़दूर ही अपना पसीना बहाता है, तभी ज़मीन जो है वो सोना उगलती है। और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि गरीब आवाम के लिए सोचा जाए, मज़दूर तबके के लिए सोचा जाए। सर आप क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं कि बेरोज़गारी ख़त्म की जाए, महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, या मज़दूरों के लिए कोई ऐसा नया अमल इख्तियार किया जाए कि मज़दूरों को कुछ ना कुछ रोज़ी के लिए कुछ ना कुछ मिले। तो ये बताएं कि इस वक्त क्या उजरत चल रही है मज़दूर के 900, 800, 1000 वही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। 3 हफ्ता हमें काम भी नहीं मिलता, बड़ी बड़ी मुश्किल से बच्चों का खर्चा नहीं हो रहा हमारे साथ। बस हम तो कहते हैं कि मेहरबानी करें कि हम मज़दूरों के बारे में कोई अच्छा सा। महंगाई की वजह क्या समझते हैं? महंगाई की वजह ये है, जब पेट्रोल महंगा है, जिस तरह इस तरह के सरिया लोहा ये तमाम चीज़ें जो मटेरियल महंगे हैं, जिसकी वजह से ये महंगाई बढ़ रही है ना, ये मटेरियल पे कोई कंट्रोल होगा तो हमारे रोज़ी भी सही हो जाएगी, रोज़ी का मसला भी हल हो जाएगा कोई। हाँ जी, सरिया लोहा बजरी सीमेंट जो है ये महंगा हो चुका है, और एक मिडल तबका भी इस वक्त घर बनाने के लिए जो है वो सोचता है कि इतनी महंगाई के अंदर किस तरीके से घर बनाया जाए। और जाहिर सी बात है, जब घर नहीं बनेंगे तो ये मज़दूर कहाँ से मज़दूरी करेंगे? और मज़दूर के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इन्हें सस्ती रोटी, सस्ता आटा जो है वो फराहम किया जाए, दाल, चीनी, घी जो है उनके जो रेट्स हैं उसमें कमी लाई जाए, और उस रेट्स में कमी लाने के बाद ही ये लोग जो हैं वो घरों में अपने चूल्हा जला सकेंगे। इसी के साथ ही हम और मज़ीद लोगों से राय जानेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपने लोगों की राय जानी, और लोगों का यही कहना है कि मज़दूर की जो उजरत है उसे बढ़ाया जाए, और शहबाज शरीफ से तवक्कुआत यही रखते हैं कि वो मज़दूर की उजरत जो है वो बढ़ाएंगे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं, क्या तवक्कुआत हैं? सर जी, अगर वज़ीर आज़म हो गए हैं तो हमारे लिए ये तो मौत है हमारे लिए, क्योंकि इतना अच्छा यानी कि बंदा हो के ये आम मज़दूर आदमी को खुशहाली नहीं दे सकता, तो हमारे लिए शर्म की बात है कि जो नाकिस हैं, अनपढ़ जैल आदमी जो होगा वो हमारे पे हुक्मरानी करेगा। हम क्या कामयाब होंगे, या हमारी मज़दूर क्या कामयाब होंगे? आप समझते हैं कि आप कितने अरसे से इस शोबे से वाबस्ता हो,
ठीक है, आप कितने एक माशाल्लाह खुशहाल हो अपने बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए आप कितने खुशहाल हो। अच्छा सर, ये बताएं कि पढ़ा लिखा तबका भी हमने देखा है, जो इससे पिछली गवर्नमेंट थी उसमें पढ़े लिखे तबके ही जो थे वो वजारतें उन्हें दी गई थी, मगर उनकी कारकर्दगी भी हमारे सामने ज़ीरो ही नज़र आई। जी बिल्कुल है, आप सही कह रहे हैं, उनकी कारकर्दगी ज़ीरो थी। जब मेरी बात सुने, एक बंदा फर्स्ट टाइम आया है, उसको आप काम ही नहीं करने दोगे और हर बंदा उसकी टांगे खींच रहा है, तो कैसे कामयाब होगा जी। और ये बंदे जो 30-30 साल से बैठे हैं, इन्होंने हमारे लिए क्या किया है, मेरी बात समझ रहे हैं, इन्होंने हमारे लिए क्या किया है, हमारे मजदूर के लिए क्या किया है। यार जाके उनसे पूछो, जो दिहाड़ी करके आता है अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, अपने बच्चों की फीस नहीं भर सकता, ठीक है, उनका क्या हालात हैं। या हम दुकानदार बैठे हैं, लाइसेंस हम देते हैं, टैक्स हम देते हैं, बिजली में टैक्स हम देते हैं, सुई गैस में टैक्स हम देते हैं, माचिस लेते हैं उस पर टैक्स देते हैं। यार ये कौन से कामयाब हुए आज तक। जितना टैक्स हमसे लेते हैं ना, खुदा की कसम ये मुल्क सोने की चिड़िया बन जाती। ये इन्होंने बेकार कर दिया। अनपढ़ जहल आदमी को जब लगाओगे, शफारशी को लगाओगे, जिसने मैट्रिक की पास नहीं की होगी उसका वजीर आला बना दोगे। यार इंसानियत है, डूब मर जाओ यार। अच्छा ये बताएं कि अब जो वज़ीर आज़म बन चुके हैं तो फिर अब क्या तवक्कुआत रखते हैं, कैसे काम करें, काम तो डिलीवर तो करके दिखाएंगे ना। भाईजान कैसे करेंगे, एक अनपढ़ को जो आप लगाओगे हमारे ऊपर, जिसको पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता, वोट भी हम दें, हमारा वोट भी सही कास्ट ना हो, ईमानदारी से जाए ना, आप कहो कि वज़ीर आज़म बन गए, सवाल ही पैदा नहीं है मुल्क सुधर जाए, ना सुधरे ना सुधरेगा। ठीक है जी, आवाम जो है वो इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो है वो बड़ी नाराज़ नज़र आ रही है। मज़ीद लोगों से जानते हैं। ये बताएं आप काम क्या करते हैं। मैं ड्राइवरी करता हूँ। ये बताएं कि कितनी उजरत है। मेरी क्या है, जे या 18-19 हज़ार, बस इसमें क्या गुजारा होता है। तो फिर ये मुझे बताएं कि हुकूमत वक्त ऐसा क्या करे, ऐसे क्या इकदाम उठाए कि एक ड्राइवर जो है वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। और क्या है, इनको ये है काम अच्छा, महंगाई कम हो तो फिर तो है ज़िंदगी अच्छी, या नहीं तो नहीं हो सकती बंदे की ज़िंदगी अच्छी। क्या आप ये चाहते हैं कि महंगाई कम हो, किस चीज़ कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि महंगी हुई है और आप चाहते हैं कि वो कम होनी चाहिए। ये देखो सब चीज़ ही महंगी है। अब रोटी दे ले कितने की है, बंदा एक पेट भर के नहीं खा सकता। फिर पहले जहाँ 3 रोटी मिलती है, अब 1-2 खाते हैं, 1.5 बस, उसमें क्या करेगा बंदा हैं। बात आपने सुनी है जी कि रोटी खाना जो है वो भी इस वक्त बड़ा मुश्किल हो चुका है और रोटी के लिए जो है वो इस वक्त जंग जो है वो रोटी के लिए ही जारी है और रोटी जो है वो इस वक्त बड़ी मुश्किल है। मेरे साथ और भी मज़दूर तबका मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, मज़ीद लोगों की राय जानेंगे। आप बताएं जी, क्या कहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब को मुंतखब कर लिया गया। अगर मुंतखब कर दिया गया है तो कोई भी हुकूमत है, कोई भी पार्टी है, चाहिए कि 5 साल हर आदमी को जो वज़ीर आज़म बनता है उसे फ़िक्स कर दिया जाए, ताकि मुल्क के अंदर तरक्की हो, सहूलत आए, निज़ाम बेहतर हो। अगर वो एक आदमी 5 साल के लिए मुंतखब हुआ है और उसे 2 साल में उतार दिया जाता है तो मुल्क का निज़ाम बर्बाद होता है। चाहे वो हुकूमत जिसकी भी आए, 5 साल उसे पूरे दिए जाएँ। हाँ जी, 5 साल पूरे दिए जाएँ, ये तो लाजमी फैक्ट है कि जो लोग आए हैं, जो लोग डिलीवर करना चाहते हैं, जो लोग मुंतखब होकर अवानों की जीनत बने हुए हैं, उन्हें 5 साल दिए जाने चाहिए ताकि वो कोई अपनी कारकर्दगी जो है वो 5 साल के अंदर दिखा सकें। और आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में यही हुआ है कि किसी भी हुकूमत ने 5 साल जो है वो पूरे नहीं किए, जिस वजह से पाकिस्तान जो है वो इस वक्त फुकदानों का शिकार है। उसके अंदर कमियां बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जब हुकूमत प्रॉपर नहीं बैठेगी और हुकूमत प्रॉपर डिलीवर नहीं करेगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, वज़ीर आज़म बनने के बाद क्या सोचते हैं कि क्या पाकिस्तान को वो डिलीवर कर पाएंगे। भाईजान खुद और अपनी पार्लियामेंट से हलफ पर कसम दें कि ना करप्शन करेंगे ना करने देंगे। बाकी अगर पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं, रोज़गार का मसाइल जहाँ है, महंगाई के मसाइल जहाँ पर हैं, या करप्शन के जो भी होते हैं वसाइल जो होते हैं वो सारे लूट मार के नज़र हो जाते हैं। आपको पता है, मैं ये ख़ास तौर पर मैं उनको शहबाज शरीफ पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि वो करप्शन करते हैं, लेकिन वो आज की ज़रूरत के मुताबिक, आज हाज़िर वक्त के मुताबिक उनको चाहिए कि वो तमाम अपने पार्लियामेंटेरियन, अपने साथियों से पार्लियामेंट के अंदर कुरान पर हल्फ लें कि हम इस ऐसे किसी मामले में शामिल नहीं होंगे, हम जो कुछ करेंगे अवाम की फलाह व बहबूद के लिए करेंगे। ये इस मुल्क के साथ बहुत खेल हो चुका, ये मुल्क मज़ीद खेल का मुकम्मिल नहीं हो सका, ये मायूसी जो है ना इस मुल्क को ले जाएगी।
तो हम अच्छी उम्मीद करते हैं एक अच्छा सिस्टम दोबारा एक पार्लियामेंट ये जो दोबारा एक इलेक्शन के बाद जो दोबारा हुकूमत बनी है, हमारी उम्मीदें हुकूमत से बहुत अच्छी हैं, लेकिन खदशात ख़तरा वो जो है ना हमारे दिलों में हमारे दिमाग में वो मौजूद है कि ये ना हो बाहर से लेते जाएं और लूट मार करके खाते जाएं और अवाम बेचारी पहले से भी पसमानदा हो जाए और बुरे हाल में हो। इनको चाहिए फौरी तौर पर गैस के बिलों के अंदर जो अवाम के साथ ज़्यादती हुई है, उनको चाहिए फौरी तौर पर नोटिस लें। क्या जुल्म किया है कि एक घर में 2 मियाँ बीवी हैं, खाना पकाते हैं, 18,000 गैस का बिल है। ये कौम रहम के अब तलबगार है, इससे ज़्यादा इस कौम के अंदर सख्त नहीं है। महंगाई, मेडिकल प्रॉब्लम्स, बच्चों की फीसें, एक 13 साल के अंदर इस मुल्क के अंदर नया स्कूल नहीं कायम हुआ पंजाब के अंदर। ये क्या करेंगे यहाँ पर? ये सर पिछली बांटने से देखिए मेरी बात सुनिए, ज़कात बांटने से, राशन बांटने से क्या मुल्क हमारा तरक्की कर जाएगा? क्या मुल्क तरक्की करेगा? 13 साल में पंजाब में एक स्कूल नया कायम नहीं किया पंजाब गवर्नमेंट ने। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पैगाम देना चाहता हूँ कि मियाँ साहब, हम जंगी कैदी नहीं हैं। आप जैसे कान पकड़ेंगे, हमें मरोड़ेंगे, कहेंगे बैठ जाओ तो हम बैठ जाएंगे, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे। ना ही हम रिमोट से चलने वाले, ना हम कठपुतलियों पे नाचने वाली आवाम है। ये खुदा के वास्ते इस मुल्क के ऊपर रहम करें, अल्लाह के वास्ते रहम करें, ताकि मेरा रब आप पर भी रहम करे। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो करप्शन जो है ना उसे रोका जाए। करप्शन जो है वो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान का, और करप्शन को रोकने से ही मुल्क जो है वो आगे बढ़ सकेगा। एक जो गरीब तबका है उससे पूछेंगे और उनकी राय लेंगे। सर क्या कहेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हो चुके हैं, क्या कहेंगे? हमने क्या कहना है, अल्लाह पाक कोई अच्छा है ना वज़ीर आज़म भेजे, हमें ये नहीं चाहिए शहबाज शरीफ। और मज़ीद शहरियों से बात करते हैं। दोस्त बताइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। सर आप क्या कहेंगे? इलेक्शन ही शफाफ नहीं है तो किस चीज़ के वज़ीर आज़म है? क्लियरली बात सिर्फ इतनी है, वज़ीर आज़म तो तब माने कि अवाम के मैंडेट से आया हो। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से पूछेंगे कि शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बने हैं वो किस तरह डिलीवर कर पाएंगे। लेते हैं एक छोटा वेलकम बैक नाज़रीन। लोगों की मज़ीद राय जानते हैं, लोगों से पूछते हैं और यही पूछेंगे कि क्या कहते हैं वो कि सर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? हम कुछ भी नहीं कह सकते सर 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं और आवाम के लिए उन्होंने यही कहा है कि मैं सबके साथ मिलकर चलूँगा और आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए मैं काम करूँगा। ठीक है, अच्छे है, जो कर रहे हैं तो बेहतर होगा। तो एक आम आदमी क्या सोचता है कि वज़ीर आज़म से क्या तवक्कुआत होनी चाहिए? जो ने वादा किया वो पूरा करें तो तवक्कुआत बेहतर हो जाएंगे। मज़ीद लोगों से पूछते हैं। जी सर आप बताएं, आप क्या कहेंगे? सही है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम तो इमरान खान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इमरान खान सही है। उनकी जो पिछली हुकूमत थी वो भी आवाम को कुछ रिलीफ नहीं दे पाई, बल्कि महंगाई का और मज़ीद तूफ़ान जो था वो ही वहाँ पर आया। मैं सऊदी अरब में था जब इमरान खान बना था, तो उस वक्त हमें कोई अच्छे नज़र आए थे, हमारी इज़्ज़त थी उधर, और अभी भी सपोर्टर इमरान खान साहब के बहुत है उधर गैर मुल्की। तो वो यही चाहते हैं कि इमरान खान जो है दोबारा आए इंशाल्लाह। तो वो क्या कर सकते हैं? अब ये दोबारा ये शहबाज शरीफ 30 साल 40 साल हो गया, इन्होंने ही बढ़ना है, कभी उसकी बारी कभी जरदारी की बारी, इन दोनों की बारी हो रही है। अच्छा सर ये भी कहा है शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं ऐसी पॉलिसीज़ बनाऊंगा कि बाहर की जो कंपनियां हैं वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेंगी और टैक्स फ्री जोन के तहत वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी। इस हवाले से क्या कहेंगे? फिर तो नौकरियाँ भी पैदा होंगी यहाँ पर। अभी देख लें, अभी रोज़गारी है, इसलिए तो आदमी बाहर जा रहे हैं। अभी दुबई का आप देख लें, 50 लाख आदमी बाहर जा रहा है, नौजवान सारे दुबई जा रहे हैं, तो इसलिए जा रहे हैं। यहाँ पे गुर्बत ही ज़्यादा है, क्या कर सकते हैं इधर? ये नून लीग से हमें तो उम्मीद नहीं है। अच्छा ये बताएं कि फिर हुक्मरानों को कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप बाहर से आए हैं, आपने बाहर हुकूमत भी देखी है, वहाँ की गवर्नमेंट को भी देखा, वहाँ की पॉलिसीज़ भी देखी है, तो पाकिस्तान की पॉलिसी ऐसी कैसी होनी चाहिए कि वो बेहतरी की तरफ जा सके? पहले तो यहाँ पे इंसाफ नहीं है। जो ताकतवर है ना वो गरीब के ऊपर ज़्यादा उसको वो करता है कि गरीब ही पिसे,
यहाँ पे या एमएलए या किसी का भी बेटा है या कोई भी है, इंसाफ तो है नहीं इधर। जब इंसाफ होगा तो ये कौम ही तरक्की करेगी। या पुलिस वाला भी है ना, कोई भी है, या वो डीएसपी है या कोई भी है ना, वो भी ऐसे ही बस वो गरीबों को ही है जो वो हक मारेगा। ठीक है, अब रोड पे चले जाओ, कोई भी जगह पे ऐसे ही चले जाओ, गरीबों का हक मारेगा, उसको कहेगा साइड पे हो जाओ। लेकिन अमीर को साइड पे, उसको कहेगा पहले इनको गुजरने दो। यानी कि इंसाफ नहीं है इधर। यानी आप चाहते हैं कि वीआईपी कल्चर जो है ना वो ख़त्म होना चाहिए। जो उधर सऊदी अरब में है, जो दुबई में है या बहरीन में है, कोई भी ऐसी कंट्री में इंसाफ एक ही है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, इंसाफ एक ही है। जब ये बात इन हुक्मरानों को समझ आ जाएगी ना, हमारी कौम ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी। हाँ जी, इंसाफ जो है वो अव्वलीन तरजीह है। गरीब के साथ इंसाफ होना चाहिए, मजबूर के साथ इंसाफ होना चाहिए, और उस बंदे के साथ इंसाफ होना चाहिए कि जिसके पीछे कोई अप्रोच नहीं है, किसी के पीछे पैसा नहीं है, जिसके पीछे ताकत नहीं है, उसको इंसाफ मिले उन ताकतवर लोगों से जो कि इन गरीबों का हक मारते हैं। मजीद लोगों से पूछते हैं, सर क्या कहेंगे? भाईजान अगर अच्छी नीयत लेकर आए हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं। पहले तो जो किया हुआ इनको पता ही है। अब जब मजीद अगर अल्लाह ताला ने चांस दे दिया तो कोई अच्छा कर लेंगे तो अल्लाह की मेहरबानी नाम रह जाएगा, नहीं तो इनको भी सलाम है। फिर पूरी ज़िंदगी ये लिए, फिर तो ये आखिरी इनका यानी कि चांस दिया अल्लाह ताला ने गोल्डन। ये गोल्डन समझ के समझ लें या वैसे समझ लें, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो तो है ही फिर ये है। जी पिछले जाहिर सी बात है पहले इन्होंने डिलीवर नहीं किया तो आवाम यही कहती है कि लास्ट चांस है इनके पास, और लास्ट चांस होने की वजह से अगर ये अब डिलीवर नहीं कर पाए तो इस दफ़ा के बाद इन्हें दोबारा कोई भी बंदा वोट नहीं देगा। मज़ीद लोगों से भी पूछेंगे क्या कहेंगे कि दोस्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुंतखब हो चुके हैं। सर जी, ये चोरों का टोला दोबारा हम पे मुसल्लत हो गया है तो हम इससे मुतफिक नहीं है, क्योंकि पहले भी उन्होंने बहुत चोरियां की हैं, इस वक्त दोबारा फिर आ गए हैं। PTM 2 बन गई है, इसके लिए हमारे अवाम पे बोझ बनेंगे। ये हमारा पैसा भी पहले भी चोरी कर गए, दोबारा भी करने आएंगे। ये हम इनसे बिल्कुल मुतफिक नहीं है। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमने जितने वोट दिए हैं गलत इन्होंने उसका इस्तेमाल किया। अच्छा ये बताएं कि आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो अब मुंतखब हुए हैं, उन्होंने बहुत से वादे किए हैं, उन हवालों से क्या कहेंगे कि आवाम को वो डिलीवर करेंगे? सर जी, पहले भी इन्होंने वादे किए थे 2013 में, कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। अपनी मेट्रो बनाई है, उसके जो ठेके अपने को दिए, खुद खाया, अपनों को खिलाया, कोई हमारे लिए कुछ भी नहीं किया इन्होंने। कोई तरक्की नहीं करवाई इन्होंने, अपने बंदों को लगवाए, हर जगह अपने इनके बंदे बैठे। अब देखें ना, गरीब बंदे क्या करेंगे बेचारे, अपनों को दे रहे। सागड़ा दोबारा आ गया। आज आप क्या कहेंगे? भाईजान मैं तो ये कहूँगा कि महंगाई कम करी जाए। अगर ये वज़ीर आज़म का चांस मिला है इनको, तो आप अगर इनको चांस मिले तो अगर गरीब आवाम का ये ताउन करेंगे तो फिर ये नेक्स्ट टाइम बन सकेंगे, वरना कभी भी उम्मीद ना रखें। ये देखो जी, अभी इन्होंने कहा जी गरीब आवाम के घर में आटा पहुँचेगा, ये कभी भी नहीं हो सकता कि उनके घर में पहुँच जाए। मैं कह रहा हूँ कि अगला वोट भी मैं इनको ही दूँगा। सर अभी मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से निगहबान रमज़ान पैकेज स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर 10 किलो आटा जो था और उसके साथ और भी चीज़ें थी जो कि लोगों के दहलीज तक पहुँचाई हैं। भाईजान अभी तक तो किसी गरीब के घर में नहीं पहुँची। कोई भी साबित कर दे कि किसी गरीब के घर पहुँची है तो मैं कहता हूँ कि ये मैं इनको वोट दूँगा। मैं यहाँ चोर कहता ना कुछ कहता, ये इनका ईमान इनके साथ है। मगर एक चीज़ ये है कि गरीब, जब देखो ना गैस का बिल कितना आ रहा है लोगों के घर में, जो बेचारा मजदूर है मेहनत कर रहा है, अगर उसके घर में 4000 या 8000 का बिल आ जाएगा, वो बेचारा कहाँ से भरेगा? बिजली के बिलों में से रिलीफ उनमें से कम हुआ, सर्दी आ गई है, उन्हें पता बिजली में नहीं आएगा, उन्होंने गैसों में हालत कर दी है। ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। अगर देखो ना किसी ने खाया है, उनके पैसे लेने चाहिए ना। हम गरीब का क्या कसूर है? अगर हमने तो नहीं पैसा खाया ना, हमारे ऊपर टैक्स लगा के हमारी जेबें खाली कर जा रहे हैं। अगर आटे की बोरी ले लो, 2700 रुपये की है, 20 किलो का थैला, ठीक है। थैला लेता है एक बंदा गरीब, घी का पैकेट लेगा कहाँ से लेगा? 2600 रुपये का, 460 रुपये का, ठीक है। चीनी लेगा वो 360 रुपये की। अब वो बताओ, वो घर चलाए, बच्चे चलाए या बच्चों को पढ़ाए? हमारे साथ वाला ही मज़ाया बेचारा, वो खुदकुशी कर गया बेचारा। अब मुझे बताओ, मरेगा नहीं और क्या करेगा? 4 बच्चे हैं, वो कैसे पलेंगे? अब कोई मल्लेदार आता जाता 100 200 300 सही बात है, गरीब के लिए तो कुछ करना चाहिए ना, रिलीफ देना चाहिए। पैकेज निकालना चाहिए
कि जो गरीब है, जो बेवा औरतें हैं, उनके लिए पैकेज निकालने चाहिए, उनके घर जाके खुद उनका नाम लिखना चाहिए। ये तो MP MN को हुक्मरान बना लेते हैं। मुझे बताओ किस गरीब के घर पहुँचेगा, मुझे बताएं ना। आप भी हैं, आपको भी पता होगा, आज तक कोई गरीब सुखी रहा। सही बात है। जो कि ये एक अच्छी बात की है कि जो बेवा अफराद हैं, खातून हैं, उनका डेटा जो है वो नादरा के पास होता है, उनसे ये डेटा लेकर उनकी कफालत करे। और सर आप क्या कहेंगे? ये मुतालबा है कि क्या नाम है, जॉब वगैरह खोलें, जो बेचारे गरीब हैं उनके लिए आगे हमें भी जॉब का मौका वगैरह दें। हम अप्लाई वगैरह करते हैं लेकिन ना क्या नाम है, आगे हमें मौका नहीं मिलता जॉब वगैरह के लिए। तो और दूसरा ये है कि क्या नाम है, रमज़ान पैकेज ये कार्रवाई इन्होंने दिया है तो हमें पहुँचना भी चाहिए ये रमज़ान पैकेज। अब ये जो उन्होंने आगे कर दिया है, जो आगे के बंदे हैं वो पूरे नहीं, यानी कि आगे नहीं दे देंगे हम लोगों को। तो इस वक्त तो इन्होंने डेटा जो है वो नादरा से तलब किया है। नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक जो भी लोग गरीब हैं और उसको QR कोड के ऊपर स्कैनिंग करके दिया जा रहा है। सर जी पहले भी आटा ऐसे मिल रहे थे लेकिन हमें नहीं मिले आटा। जो पहले आटा इन्होंने चलाया था, सिम जो चलाई थी रमज़ान में, वो हमें भी नहीं ऐसे नहीं मिली थी। हाँ जी, बेशतर लोग जो हैं वो रह जाते हैं। और पिछली दफ़ा जो इन्होंने आटा चलाया था उसके अंदर बड़ी बेज़ाब्तियाँ भी देखी गई थी। सर क्या कहेंगे कि शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं और गरीब आवाम के लिए क्या मंशूर गरीब आवाम क्या चाहती है कि वो किस तरह के काम करें? गरीब आवाम तो चाहती है हमारे सिर पे इनका हाथ हो, अच्छे तरीके के साथ हमारी सेविंग करें। ये तो लुटेरे हैं, चोर हैं, पहले भी रह चुके हैं, हर बंदे को पता है। भी इनके फिर दोबारा इमरान खान को आना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि एक गरीब तबका क्या चीज़ चाहता है? वो चाहता है आटा सस्ता हो, रोटी सस्ती हो, घी सस्ता हो, दालें सस्ती हो, हर चीज़ की महंगाई है सर। आप बाकी समझदार हैं, आपको पता है भाई। जी बिल्कुल, आटा सस्ता, घी सस्ता, चीनी सस्ती। शहरी जो हैं वो यही डिमांड करते हैं कि आवाम जो है वो सबसे ज़्यादा गरीब जो है वो पिस रहा है और हमें अशिया खुर्दोनोश जो है वो सस्ती मिलनी चाहिए। अशिया खुर्दोनोश सस्ती होगी तो हम अपना घर भी चला सकेंगे और घर चलाना ही इस वक्त एक आम आवाम की सबसे बड़ी अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं तो क्या वो डिलीवर कर पाएंगे? इंशाल्लाह कर पाएंगे। अच्छी तवक्कुआत रखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हामी है जी शहबाज शरीफ के और अच्छी बात है, होना भी चाहिए कि हुकूमत वक्त के हामी होना चाहिए। सर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम हामी नहीं हैं, हमें कोई अच्छी उम्मीद नहीं है इन फ्यूचर में। जो 16 माह की कारकर्दगी थी यही गवर्नमेंट ही थी ना, तो अभी भी वही एक्सपेक्टेशन। हाँ जी, देखा मिक्स हामी वाले लोग भी हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो उनकी पिछली कारकर्दगी से नाराज़ हैं। मज़ीद लोगों की राय जो है वो भी लेंगे इसी हवाले से कि शहबाज शरीफ क्या डिलीवर कर पाएंगे। दोस्त क्या कहेंगे कि शहबाज शरीफ जो है वो डिलीवर कर पाएंगे या नहीं? जी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। नून लीग की हुकूमत जब भी आई है ना तो उन्होंने अच्छे हालात किए हैं, मुल्क की मईशत भी अच्छी हुई है, रोज़गार अच्छा हुआ है, महंगाई की में कमी हुई है, बिल्कुल वाज़ेह कमी हुई है। जब भी उनकी हुकूमत आई है बहुत अच्छा काम हुआ है। दोस्त आप क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल ही नहीं, मैं मुतमईन नहीं हूँ। इमरान ये बताइएगा कि मुतमईन ना होने की वजह? बस क्योंकि वो जब भी आए तो उन्होंने नुकसान ही किया है हमें, यानी कि इमरान खान की हुकूमत में जब भी हमने देखा तो अच्छे काम हुए हैं। हम उनसे महंगाई तो उन्हीं के दौर में हुई। नहीं बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इमरान खान PTI। जी बिल्कुल, लोग जो हैं वो मिक्स राय रख रहे हैं और दूसरों से भी पूछते हैं लोगों से कि वो क्या कहेंगे। सर आप क्या कहेंगे? मेरा ना इन सारों से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ये कहना है कि नए बंदे को आना चाहिए, ठीक है। ये सारे डिलीवर नहीं कर सकते जिस तरह इनकी जो है, जिसको भी देख लें जो आ रहा है बंदर बांट है वही। आप देखें MP MNA बिक रहे हैं, ठीक है, तो मतलब मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। सर इस दफ़ा तो कोई भी MNA बिका ही नहीं है क्योंकि अपोजिशन पार्टी को पूरे के पूरे वोट पड़े हैं जितनी उनकी तादाद थी, और जो कि इस वक्त गवर्निंग पार्टी है नून लीग, उनको 201 वोट पड़ा है। तो मेरे ख्याल से इस दफ़ा तो नहीं कोई भी बंदा बिका। आप क्या कहेंगे? देखें ना, बात वही है, पहले PDM की हुकूमत थी, दोबारा से फिर PDM की बन गई है। नून लीग और PP अगर इसी तरह रह गया तो अगले 20 सालों तक किसी की हुकूमत नहीं आनी। ठीक है जी बिल्कुल, और लोगों की भी हुकूमत आनी चाहिए, नए चेहरे आने चाहिए, वही पुरानी फैमिलीज़ जो हैं वो डिलीवर नहीं करनी चाहिए। और लोगों की आपने राय जानी है, लोगों ने मज़ीद क्या बात करेंगे लोगों से देखते हैं थोड़ी से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद लोगों से राय जानेंगे उनकी कि क्या वज़ीर आज़म जो हैं वो डिलीवर कर पाएंगे। क्या कहेंगे सर कि शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं और आवाम की तवक्कुआत क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बना ना अभी, ठीक है, ये मतलब पूरा नहीं उतर पाएगा। पहले इन्होंने कौन सा पूरा उतरा है, ठीक है, ये सब झूठ फ्रॉड है, सब ये इकट्ठे होकर मिल के खा पी के फिर चले जाते हैं, ठीक है। हमने वोट, सब ने वोट दिया था इमरान खान को, इमरान खान आएगा फिर इंशाल्लाह कामयाबी होगी, वरना ऐसा नहीं चलेगा निज़ाम, ये गलत निज़ाम है बिल्कुल। जी आप क्या कहेंगे जी? वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं शहबाज शरीफ, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं जी, नहीं कुछ भी नहीं कोई यार। मज़ीद लोगों से पूछते हैं जी, मज़ीद लोगों की राय जानते हैं कि क्या आया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो डिलीवर कर पाएंगे। सर आप क्या कहेंगे? सर ये वही पुरानी बातें हैं, नई बातें हो तो फिर तो बंदा करेगा, वही हाल होगा जो पहले वाला है। शुरू में करेंगे, उसके बाद वही महंगाई हो जाएगी, वही रोला हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता है इस मुल्क में। तो आप एक गरीब बंदा जो इस वक्त रेडी लगा रहा है, क्या चाहता है कि वज़ीर आज़म ऐसा क्या करे कि वो खुशहाल हो? सर ये खुशहाली तो यही हो, सबसे मेन चीज़ है कि लोगों को गुर्बत ख़त्म करना मेन काम है। गुर्बत जब ही ख़त्म होगी जब ये समार, फ्रूट, सब्ज़ी, दाल, चीनी, आटा, सबसे मेन गरीब का जो है ना वो यही है कि गुर्बत ख़त्म हो, ठीक है ना। महंगाई ख़त्म होगी तो महंगाई ये ख़त्म नहीं कर सकते, जो IMF से वादे किए हुए हैं वो कहाँ पूरे होंगे। IMF से जी वादे जो किए हुए हैं वो पूरे किस तरह होंगे, और गरीब के बारे में सोचें, गरीब के जो है वो उसे डिलीवर करें। मज़ीद लोगों से पूछेंगे, मज़ीद लोगों से जानेंगे, मज़ीद लोगों से बातचीत भी करेंगे इसी हवाले से। सर क्या कहेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो मुंतखब हुए हैं, क्या सोचते हैं कि लोगों को डिलीवर कर पाएंगे? सर वज़ीर आज़म तो इमरान खान ही होना चाहिए। सर उसकी हुकूमत में बड़ी शदीद महंगाई हमें देखने में आई है और महंगाई का एक तूफ़ान देखने में आया। अब जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, इनसे क्या तवक्कुआ? कोई तवक्कुआत नहीं है। तो एक आम आदमी क्या सोचता है कि वज़ीर आज़म कैसा होना चाहिए? इमरान खान जैसा। ऐसा क्या किया उस बंदे ने? उसने काम किया है, सच्चा बंदा है, ईमानदार आदमी है। हाँ जी, हुक्मरान को ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार हुक्मरान जो हैं वो ही इस मुल्क को आगे लेकर चल सकते हैं। ईमानदार लोग इस मुल्क पर हुकूमत करें ताकि लोग जो हैं वो ईमानदार लोगों के बारे में ही सोचें, उन्हें आगे आने वाले वक्त में जो है वो वोट भी दें, क्योंकि ईमानदार लोगों से ही जो ये है ये मुल्क चलना है। इस मुल्क की ताकत जो है वो ये अवाम है। इस अवाम की ताकत बनने के लिए जो है वो डिलीवर करना पड़ेगा, और डिलीवर तभी हो सकता है कि जब लोग जो हैं हुक्मरान जो हैं वो वादे जो कर रहे हैं उन वादों को पूरा करें, उन वादों पर पूरा उतरें, अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरें। मज़ीद लोगों से पूछते हैं, सर क्या कहेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त मुंतखब हो चुके हैं, इस हवाले से आपके क्या राय है? भाई ठीक है, हम क्या कह सकते हैं। गरीब आवाम के लिए एक वज़ीर आज़म क्या करे कि गरीब आवाम जो है वो खुश हो? इन्होंने कुछ करना है? इन्होंने तो कुछ करना भी नहीं है। ये पहले भी नहीं आए, पहले भी आए थे तो क्या मिला गरीब आवाम को? गरीब आवाम तो पिस रही है। खाने को आटे की पोजीशन देखें आप, पेट्रोल की पोजीशन देखें। सर निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत गरीब आदमी को आटा, घी, चीनी, चावल, बेसन ये सब कुछ फराहम किया जा रहा है। हमें तो आज तक कुछ भी नहीं मिला। हम भी तो गरीब हैं और इस मुल्क के जो है ना शहरी हैं, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, स्क्रूटनी जो है वो दोबारा की जाए और गरीब आवाम जो है वो देखा जाए गरीब आवाम को कि गरीब आवाम कितनी यहाँ पर तादाद में मौजूद है, और उसी तादाद को मद्देनज़र रखते हुए जो है जो रिलीफ है वो दिया जाना चाहिए। मज़ीद लोगों से पूछेंगे कि क्या कहेंगे गरीब आवाम के लिए। दोस्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? कहेंगे कि भाई ये जो आटा है, राशन वगैरह ये सस्ते हो जाएं, गरीब आवाम खाना चाहती है, तो ये बहुत महंगी हो चुकी है इस टाइम के अंदर ना, तो आवाम अफोर्ड नहीं कर पा रही। तो वो आए हैं तो अच्छी बात है, मगर गरीब आवाम के लिए कुछ सोचे, इससे ज़्यादा नो।
जी बिल्कुल, गरीब आवाम के लिए जो है वो सोचना चाहिए। गरीब आवाम जो है उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त गरीब आवाम के बारे में ही सोच रहे हैं। रेडी बान मज़दूर तबका जो है उसके बारे में सोचा जाए, उसके बारे में 2 वक्त की रोटी के बारे में सोचा जाए कि वो अपने घर में 2 वक्त की रोटी जो है वो आसानी से, इज़्ज़त से जो है वो उसे मैसर आ सके। मज़ीद लोगों से पूछेंगे, मज़ीद लोगों से जानेंगे उनकी राय। सर क्या कहेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं, क्या देखते हैं कि गरीब आवाम के लिए एक वज़ीर आज़म कैसा होना चाहिए? देखें, वज़ीर आज़म तो इस तरह का होना चाहिए जो आवाम का ख्याल रखे और महंगाई और जो आजकल मसाइल हैं पाकिस्तान में वो उनको हल करे और अपनी कौम को साथ लेके चले। तो सर जो अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, आपको क्या लगता है कि वो डिलीवर कर पाएंगे? देखिए, डिपेंड करता है तो वो क्या नाम है, तजर्बेकार हैं, कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, अगर ना करना चाहें तो फिर उनकी मर्ज़ी है। हाँ जी बिल्कुल, ना करना चाहें तो उनकी मर्ज़ी है। सर आप क्या कहेंगे? देखो जी क्या करते हैं मुल्क के साथ। मुल्क के लिए क्या ऐसा करना चाहिए शहबाज शरीफ को, पहला कदम क्या उठाना चाहिए? देखो जी ये तो उन्होंने को ही पता है क्या करते हैं, ये हमें तो नहीं मालूम। अब वज़ीर आज़म जो है वो आवाम के बारे में सोचे, गरीब लोगों के बारे में सोचे। यही चीज़ ही लोग कह रहे हैं कि तजर्बाकार बंदे हैं, उनके पास तजर्बा है, तजर्बा जो है वो इस सबसे ज़्यादा कामयाब होता है, और ना तजर्बाकार जो हैं वो मुल्क को नहीं चला सकते। तजर्बा उनके पास अच्छा खासा है, उनकी फ़ैमिली के पास तजर्बा अच्छा खासा है कि उनके भाई जो हैं वो भी पहले 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, ये भी 2 बार जो है, दूसरी बार जो है ये वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। मज़ीद लोगों से पूछते हैं, सर क्या कहेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुंतखब हुए हैं, क्या वो आवाम को डिलीवर कर पाएंगे? उम्मीद तो बढ़िया है, शायद कर पाएँ। पिछली बार भी जब बने थे उन्होंने आटा वगैरह के बारे में सोचा था, आटा वगैरह फ्री में दिया था, अब कुछ कह नहीं सकते। तो एक गरीब आदमी क्या चाहता है कि उसका वज़ीर आज़म कैसा होना चाहिए? गरीब आदमी तो चाहता है उसका रोज़गार होना चाहिए, रोज़गार है नहीं यहाँ पे, सब बंदे परेशान हैं यहाँ पे। अब दिहाड़ी 800 रुपये दिहाड़ी है, 1000 रुपये दिहाड़ी है, बिल अब गैस कितने आ रहे हैं, एक घर का बिजली का गैस का बिल है 8,500, पिछली बार है 7,500, उससे पिछली बार है 5,500। अब आप बताएं कैसे पूरी करेगा? तो सर शहबाज शरीफ ने ये भी कहा है कि मैं बाहर से जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, जो भी कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती हैं, मैं उन्हें टैक्स फ्री जोन के तहत जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकेंगे। यहाँ पर अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो कमाने के मौके जो है, नौकरियाँ पैदा होंगी, कमाने के मौके पैदा होंगे। इस हवाले से क्या कहें? अच्छी बात है, अगर एडजस्टमेंट में यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कारोबार खुलेगा, फ़ायदा होगा आवाम को। जैसे कोई फैक्ट्री लग जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे साथ पेप्सी फैक्ट्री है, उसमें काफ़ी लेबर है उस पर, और अच्छा रोज़गार मिल रहा है जिनके हैंड दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, लोगों की राय आपने जानी, और लोगों ने यही कहा कि जो वादे किए गए हैं वो वादे जो हैं वो पूरे करें, और वादे पूरे करेंगे तभी हम इन्हें वज़ीर आज़म मानेंगे। और इसके साथ साथ 5 साल की हुकूमत उन्हें मिली है, तो वो उनके पास अब एक बड़ा टाइम है कि वो लोगों को डिलीवर करके दिखाएं, ताकि आने वाले वक्त में जो है वो इनको दोबारा जो है वो आवाम मुंतखब करे। अपने मेज़बान राना सलमान को न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।